गुड मॉर्निंग। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास के बारे में हम आज काल जो विभाजन जो भारतेंदु युग में हुआ कि कौन कौन सा युग किस किस सन में रहा, ठीक ना। तो आज मैं काल विभाजन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि हम इस पे लिखे हैं कि भारतेंदु युग, ठीक ना। ये भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, ठीक ना। भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, तो यह जो है आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी जो खड़ी बोली जो गद्य को बढ़ाया उसको भारतेंदु जी ने ही बढ़ाया। इसलिए यह जो है यह हिंदी खड़ी बोली के जनक हैं, यानी पिता हैं। समझा गया ना। तो देखिए उनके नाम पे यह भारतेंदु युग जो है सन 1868 से, देख रहे ना, 1868 से 1900 ईस्वी तक के रहा। कहने का मतलब यह है कि जो भी फाइनल यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को जो भी हिंदी गद्य का विकास के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आप लोग जानते हैं दो ही रूप में हिंदी का विकास हुआ, एक गद्य रूप में और एक पद्य रूप में। तो हम गद्य में पढ़ा रहे हैं, जब ये गद्य खत्म हो जाएगा तब हम पद्य में पढ़ाएंगे। तो ये भारतेंदु युग जो था सन 1868 से 1900 ईस्वी तक चला, ठीक ना। ये भारतेंदु युग, ठीक। इसके बाद दूसरा युग जो आया द्विवेदी युग, ठीक। ये द्विवेदी युग जो है जिनका नाम है लेखक का हजारी प्रसाद द्विवेदी, समझा गया ना। तो उनके नाम पे यह द्विवेदी युग पड़ा। तो यह युग चला 1900 से 1920 ईस्वी तक, ठीक है। 1900 से 1920 ईस्वी तक चला, समझा गया ना। इसके बाद आपका आता है तीसरा युग, देख रहे हैं ना। ये तीसरा युग जो है यह जो है शुक्ल युग है, ठीक। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का आप लोग नाम जानते ही हैं। उनके नाम पे यह जो है शुक्ल युग का निर्माण हुआ। यह आपका चला यानी 1920 से, ठीक है ना, 1920 से 1936 ईस्वी तक चला। यानी जब यह देखिए जब यह युग जब समाप्त हुआ तो यह लास्ट जो ईस्वी यानी जो 1900 है, तो तुरंत जो है दूसरा युग वहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक। 1900 से 1920 तक जब यह 20 खत्म हुआ तो जो तीसरा युग आया शुक्ल युग, तो तुरंत इसी को लिखना है यहाँ 1920 से यह कब तक चला, तो 1936 ईस्वी तक, ठीक। इसके बाद आपका चौथा युग आता है शुक्लोत्तर युग, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग भी 1936 से 1947 तक चला। 1947 आप लोग जानते ही हैं। यह दिन आप लोग हमेशा 15 अगस्त 1947 हमेशा आप लोग याद करते हैं। तो यह शुक्लोत्तर युग जो चला वह 1936 से 1947 ईस्वी तक चला, ठीक।
इसके बाद यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक, इसके बाद 5वां युग जो आया स्वातंत्र्योत्तर युग, अपनी स्वतंत्रता जब मिली तो इन विद्वानों ने स्वातंत्र्योत्तर युग चला 1947, यानी जब से हमको आज़ादी मिली तो 1947 से आज तक, यानी अब तक ये क्या हो रहा है, चल रहा है। समझा गया ना। तो यह जो है यह निम्नलिखित माने इसके काल हैं, इसका विभाजन किया गया है, लेकिन इसमें 5 ही बताया गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्लोत्तर युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग और 5वां है स्वातंत्र्योत्तर युग। ये जो आगे जो सन हम लिखे हैं ना, यह सन बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है कि शुक्लोत्तर युग कब से कब तक रहा। समझा गया। या पूछ सकता है कि द्विवेदी युग कब से कब तक रहा। ठीक, या भारतेंदु युग कब से कब तक चला। तो ये जो हम आप लोगों को लिखाए हैं इसे आप याद करेंगे, ठीक ना। और इस युग में समझ रहे ना, इस युग में कौन कौन लेखक थे उनका कभी कभी नाम भी पूछता है। यह भी पूछ देता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए, या द्विवेदी युग में पूछ देगा किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। यह भी पूछ सकता है कि शुक्ल युग में किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग में पूछ सकता है, स्वातंत्र्योत्तर युग में भी पूछ सकता है। तो हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। आज हम भारतेंदु युग के बारे में बता रहे हैं कि भारतेंदु युग में उन्होंने क्या किया और उस युग में कौन कौन लेखक थे। समझ में आया ना। तो देखिए, अब नीचे हम पाला देख रहे हैं ना, पाला है ना यहाँ, इसमें पाला हम आप लोगों को बताएंगे भारतेंदु युग। देख रहे हैं ना। अब देखिए भारतेंदु युग, तो जो आधुनिक हिंदी, ठीक, यानी जो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्म विद्वानों या जन्म विद्वान भारतेंदु के समय से ही मानते हैं। यानी जो आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्म हुआ, देख रहे हैं ना, जो जन्म विद्वान जो है, जितने भी विद्वान हैं वह जो है भारतेंदु के समय से ही मानते हैं कि ये आधुनिक हिंदी का जो निर्माण जिसने किया वह कौन लेखक थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह विद्वान भी भारतेंदु के समय से ही मानते हैं। और भारतेंदु जी, ठीक ना, भारतेंदु जी जो हैं यह गद्य यानी हिंदी गद्य का जनक, देख रहे हैं ना, जनक का मतलब पिता। समझा गया ना। यह भी 1 नंबर में पूछता है कि आधुनिक युग में हिंदी के जनक कौन थे, ठीक ना। तो आप किसको लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए कह रहे हैं भारतेंदु जी को गद्य का जनक के रूप में देखा गया। यानी इनको जो है ये आधुनिक हिंदी का जो जन्म हुआ तो विद्वानों ने कहा, बताया कि हिंदी गद्य का निर्माण भारतेंदु जी ने ही किया, इसलिए उसके क्या है, ये जनक है।
देख रहे हैं काव्य में इसको बंद किया है ना। तो ये जनक के रूप में देखा गया और उनका जो समय था कि उनका समय सन 1868, यहाँ देख रहे हैं ना, लिखा गया है ना 1868, देख रहे हैं। उनका समय 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। देख रहे हैं ऊपर लिखे हैं ना, 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक के रहे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। समझ आ गया ना। और देखिए, और भारतेंदु जी ने इनकी यह पत्रिका, देख रहे हैं, जिनका नाम है, अक्सर करके पूछा भी, कवि वचन सुधा, ठीक ना, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का इन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया। प्रकाशन का मतलब जानते ही हैं, जो भी किताब आप पढ़ते हैं जो प्रेस होते हैं, ठीक है, जहाँ से किताबें छपती हैं उसे प्रकाशन। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और भारतेंदु जी की प्रेरणा से ही, ठीक, भारतेंदु जी की प्रेरणा से ही खड़ी बोली हिंदी की बाल्यावस्था, हिंदी खड़ी बोली की बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बचपन, जो बचपन की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। यानी बाल्यावस्था यानी बचपन में ही उन्होंने क्या? इतिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म, पुराण, उपन्यास, नाटक, निबंध, देख रहे हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म, पुराण, उपन्यास, नाटक, निबंध, देख रहे हैं ना, आदि विषय के लेखक हुए। यदि इतिहास में पूछता है तभी आप भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख सकते हैं। भूगोल में लेखक को पूछता है तो उसमें भारतेंदु, विज्ञान में भी, धर्म में भी, पुराण में भी, उपन्यास में भी, नाटक में भी, निबंध में भी इनका नाम एक नंबर में आप लोग लिख सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है। उन्होंने कितने लेखकों को जन्म दिया जिसमें प्रमुख हैं, और वही नहीं, उन्होंने कितने लेखकों को मैंने जन्म दिया है उसके बारे में बताया। उसमें है श्रीनिवास दास, देखिए नीचे लिखे हैं श्रीनिवास दास। ये जो 1851 से लेकर 1887 ईस्वी तक रहे, समझा गया। इसके बाद है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है 1844 से 1914 ईस्वी तक इन्होंने कार्यकाल किया, ठीक ना। इसके बाद अगला जो है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र जो थे वह 1856 से 1894 तक ये इन्होंने काम किया। इसके बाद अगले लेखक आते हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास, ये इनका जो कार्यकाल था 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक ये काम किए, जिनका नाम था राधा कृष्ण दास। इसके बाद अगले लेखक आते हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। क्या नाम है? कार्तिक प्रसाद खत्री। इनका समय 1851 से 1904 ईस्वी तक, ठीक ना। इसके बाद अगले लेखक के रूप में आते हैं राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी, इनका जो समय सीमा थी यह 1850 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी तक। इसके बाद अगले लेखक के रूप में आते हैं बद्री नारायण चौधरी।
बद्री नारायण चौधरी, इनकी यह दो रचना है। पहला है प्रेम घन और दूसरा है आनंद कादम्बनी। इस युग में जो है इन्होंने भी इन दोनों रचनाओं का निर्माण किया। पहला है प्रेमगान और दूसरा है आनंद कादम्बनी। ठीक, इसके बाद इनका सन रहा 1855 से लेकर, यानी बद्री नारायण चौधरी, ये जो इनका कार्यकाल रहा 1855 से लेकर 1923 ईस्वी तक आदि, यानी अन्य भी लेखक थे। यानी मुख्य रूप से इन लेखकों को यानी भारतेंदु जी ने क्या जन्म दिया, समझ में आ गया ना। और नीचे है कि भारतेंदु युग में हिंदी प्रदीप, यानी भारतेंदु जी ने इसी युग में यानी 1868 से और 1900 में यह जो है हिंदी प्रदीप उनकी क्या है पत्रिका है। और एक पत्रिका और है जिसका नाम है ब्राह्मण। ये दो प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ उस समय। यह कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण, समझा ना, पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन कराया। ये कहने का मतलब यह है कि यह जो है भारतेंदु युग में जब भी पूछता है कि किसी दो लेखक का नाम लिखिए या भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, तो ये जो भी ये जो चीज़ें हम आप लोगों को बताए हैं यह सब जो है किताब में आपकी लिखी गई है। इसमें से जो मेन चीज़ें हैं उसको हम लिख कर आप लोगों को बता रहे हैं। किताब पढ़ेंगे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में साफ समझ में आ जाएगा। तो आज मैं भारतेंदु युग के बारे में हमने बताया। आगे जो है हम द्विवेदी युग के बारे में कल बताएंगे। आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।